नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेड काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहां दोस्तों बीएड 2 वर्ष से पाठ्यक्रम, साथ ही बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्ष से पाठ्यक्रम। आपका सवाल सर कॉलेज वाले बुला रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें, साथ ही रिफंड का प्रोसेस कब तथा कैसे रहेगा, और साथ ही रीट 2021 जिसके ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट हुए हैं, इसके लिए क्या बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, साथ ही बीए बीएड तथा बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा स्पष्ट जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। पीटेड, बीएड या रीट इससे संबंधित यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो बात करते हैं आपके पहले सवाल की, सर कॉलेज वाले बुला रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो इस सवाल का जवाब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना। आप यहाँ पर ये नीला बॉक्स है, इसमें ये जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है इसको अच्छे से पढ़ना। इसके अंतर्गत साफ और स्पष्ट लिखा है कि अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। महाविद्यालय में जाकर मूल दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महाविद्यालय में ले जाकर ऑफलाइन तरीके से जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपके कॉलेज वाले आपको कॉल करके ये बोलते हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप कॉलेज में विजिट करें और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसा किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो उसके बाद आपके कॉलेज ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था, और उसके बाद आपका जब एडमिशन कन्फर्म हुआ था तो आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो हुई थी। इसका मतलब यही है कि आपका एडमिशन एकदम कन्फर्म हो चुका है। प्रोविजनल एडमिशन स्लिप का शो होना मतलब कि कॉलेज वालों ने आपके डॉक्यूमेंट को चेक किए और उनको वेरीफाई करते हुए आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म किया है। तो ऐसी स्थिति में वे किसी भी स्थिति में आपका एडमिशन अब रद्द नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, पीटेड भी यही कहता है कि आपको यहाँ पे कॉलेज में विजिट नहीं करना है और आपको केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से ही अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, बट कॉलेज वाले क्या चाहते हैं वो आपको भी पता होगा, वो मुझे भी पता है। मैं शायद इस वीडियो में नहीं बोलूँगा उस बात को, लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज वालों के साथ झगड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि समंदर में रहकर मगर से बैर कभी नहीं किया जाता है। आपको अपनी ज़िंदगी के आगे के 2 साल या फिर बीए बीएड तथा बीएससी बीएड स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी के 4 साल उसी कॉलेज में गुजारने हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कॉलेज वालों के साथ किसी भी तरह से फाइटिंग भी नहीं करनी है। लेकिन आप अपने दिमाग में ये लोड भी मत लेना कि कॉलेज वाले आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही दिए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी हालत में कॉलेज वाले आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका सवाल कि सर ऐसी स्थिति में क्या करें, पीटेट मना करती है, कॉलेज कॉल कर रहा है, और कॉलेज कॉल किस लिए कर रहे हैं वो तो आपको भी पता होगा। तो भाई ऐसी स्थिति में बीच वाला रास्ता अपनाएं, और ये बीच वाला रास्ता है कि बहाना मारो, कुछ ना कुछ बहाना मारो, और ये टाइम है ना, इसको निकालते जाओ। कुछ भी कह दो यार कि सर तबीयत सही नहीं है, शादी में हूँ, वो फलाना, कुछ भी कह दो। अगर कॉलेज जाओगे तो फिर वो वही बात करेंगे जो उन्हें चाहिए, और आपको वो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स सेशन यहाँ पे समाप्ति की ओर है। अभी जनवरी मंथ हो चुका है, और आपको पता है बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो एग्जाम है वो मई जून में स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अभी सेशन के अंत की बात आ चुकी है। ऐसी स्थिति में कॉलेज वाले भी ये चाहते हैं कि वो भाई कुछ ना कुछ कर लें आपकी वजह से, और आप भी ये चाहेंगे कि भाई अपना घाटा नहीं हो और ये कोर्स हो जाए। तो भाई साफ और स्पष्ट है कि बहाना मारो और एडमिशन कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीटेट खुद मना कर रहा है। फिर आप इतनी एज के तो है ही है कि आप अपने सम विवेक के आधार पर इस निर्णय को ले सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। बस किसी के साथ फाइट वाइट मत करना, और ज़्यादा ही कोई दिक्कत हो तो आप अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन रखें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि आप अपनी बात पर सही थे और आप लड़ सकें।
देन बात करते हैं आपके दूसरे सवाल की। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे अभ्यर्थियों की जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर अभी तक आपकी सेकंड काउंसलिंग हुई नहीं है बीएड 2 वर्ष में, क्या होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो उपलब्ध करवा चुका हूँ और मैं यार यहाँ पे पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। सीधी और साफ बात है, अगर पैसे कमाने का होता मन तो मैं सुबह दोपहर शाम दिन के 3 टाइम आपको यही वीडियो उपलब्ध करवाता कि आपका लास्ट चांस आने वाला है, आपकी सेकंड काउंसलिंग होने वाली है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो भाई ऐसी बात है कि मैंने आपको बोल दिया है, आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए। मेरे हिसाब से 99 क्या 100% आपकी लास्ट चांस आएगा। साथ ही आपको उसमें एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी ये लेटेस्ट वाली वीडियो देख लेना। इसके अंतर्गत मैंने आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। आप वीडियोस में जाना, पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना और ये थंबनेल में लिखा है सर आप झूठ बोलते हैं, तो ये वीडियो देख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ऐसे विद्यार्थियों के जिनको लग रहा है कि भाई अब भी कॉलेज मिलना तय नहीं है, क्योंकि बीए बीएड तथा बीएससी बीएड का लगभग 99% एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 1% चांस है, वो भी बीए बीएड के एक लिस्ट के आने के 1% से भी कम चांस है। तो ऐसी स्थिति में ये विद्यार्थी तो बिल्कुल सोच रहे होंगे कि सर रिफंड कब तथा कैसे होगा। और साथ ही बीएड 2 वर्षीय विद्यार्थी जिनके अंक कम है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे सोच ही रहे हैं कि भाई अब भी अपना कुछ होना नहीं है, तो रिफंड के बारे में ही पता कर लेते हो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आपके रिफंड के बारे में। ध्यान रखें, काउंसलिंग प्रक्रिया की समाप्ति के दौरान आपके यहाँ पे सभी के सभी ये जो लिंक है वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। जो कुछ भी यहाँ पे लिंक है आपके रिमूव कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाएगा मिडिल के सेक्शन में, जो कि आपके रिफंड के संबंध में होगा। ये आपके काउंसलिंग प्रक्रिया के अंत में करीब 15 या 20 दिन बाद होता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि भाई कम से कम आपकी जनवरी के अंत तक या फरवरी के शुरुआती पहले सप्ताह में आपके रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए 100% उसका एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ रिफंड कैसे भी होता है, अब रिफंड 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो आपको पोस्ट के माध्यम से चेक भेजेगा या फिर वो आपके खाते में ऑनलाइन डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करेगा। तो दोनों ही स्थिति में आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया जाएगा। यदि वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो भी, और साथ ही अगर आपको वो चेक के माध्यम से पैसा भेजते हैं तो भी वो आपसे यहाँ पे आपकी डिटेल्स भी फिल करवाएगा। क्योंकि ऐसे कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो पूर्व में किसी न किसी प्रकार से गलती कर देते हैं और फिर रिफंड उन तक पहुँच नहीं पाता है। तो ऐसे में पीटीएड को भी दिक्कत होती है और विद्यार्थी को भी दिक्कत होती है। तो इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए नोटिफिकेशन भी आता है और यहाँ पर वो लिंक भी आता है जिससे कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स या जो भी दे सके। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, आपको बस चैनल जॉब से जुड़े रहना है। जब भी आपका ये रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी करीब जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी की शुरुआत तक, तो आपको यहाँ पर अलग से वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, पीटेड की काउंसलिंग प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं अपन की स्पष्ट है और इसके रिफंड का प्रोसेस भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मनी यहाँ पे जमा करवाए हैं और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा 100% आपके पास वापस आएगा। बस 200-400 कट कटाकर जो भी इसकी शर्तें हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अंत में रीट 2021 के बारे में कि रीट 2021 के लिए बीएड 2 वर्षीय प्रथम वर्ष के विद्यार्थी साथ ही बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 2 वर्षीय 4 वर्षीय कोर्स के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं रीट 2021 के ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के पेज पर। तो यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, आप इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। पहले तो आपको यहाँ पे फीस देख लेनी है कि भाई लेवल फर्स्ट तथा लेवल सेकंड किसी भी एक के लिए अप्लाई करने के लिए 550 रुपये का शुल्क है। साथ ही आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 750 रुपये का शुल्क है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो भाई बीएड वाले हो तो जाहिर सी बात है कि लेवल सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे कि भाई प्रथम वर्ष में है, अपेयरिंग के ऑप्शन को देकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसकी योग्यता के पेज को ओपन कर रखा है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप साफ और स्पष्ट देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर स्नातक कोर यानी यूजी या पीजी, अगर आपने बीए कर रखा है, अगर आपने एमए कर रखा है और अगर आपके बीए या एमए दोनों में से किसी में भी 50% अंक हैं तो आप रेट दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उत्तीर्ण यानी पास होने चाहिए स्नातक में। उसके बाद बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, मतलब साफ और स्पष्ट है कि भाई बीएड
अगर आप कर रहे हैं तो आप बीएड 2 ईयर कर रहे हैं तो आप दूसरे वर्ष में हैं, यानी पहले वर्ष की परीक्षा आपने पास कर ली है, आपके पास उसकी अंक तालिका है और आप अंतिम वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में हैं, तो आप रीट 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पष्ट है कि बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं वैलिड तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स के विद्यार्थी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं पास आप 50% अंकों के साथ होने चाहिए और उसके बाद भी आपकी 4 वर्षीय बीए बीएड तथा बीएससी बीएड ये जो कोर्स आप कर रहे हैं इसमें या तो आप उत्तीर्ण यानी पास होने चाहिए और या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए, यानी चौथे वर्ष में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रीट 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहले दूसरे तीसरे किसी वर्ष में अध्ययनरत हैं तो आप वैलिड तरीके से रीट 2021 के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में हैं और साथ ही यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे वर्ष के विद्यार्थी जो कि बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जो कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में है तो सेकेंड ईयर के और साथ ही बीए बीएड तथा बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में है तो 4th ईयर के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो विद्यार्थी है ना अंतिम वर्ष के, ये भी तभी यहाँ पे पात्र माने जाएंगे जब इनका परिणाम रीट 2021 के परिणाम से आने से पहले आ जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको यहाँ पे लिखा दिखा दूं। जो व्यक्ति एनसीटीई आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत हैं तो वह रीट 2021 में बैठने के पात्र हैं, किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होगा जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया हो। मतलब कि रीट का परिणाम आने से पहले 1 घंटे पहले भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है तो आप यहाँ पे पात्र माने जाते हैं, अन्यथा आपकी पात्रता कैंसिल हो जाती है। अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए भी ये है। ये आपको एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको इतना बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आगे आप भी जब पास हो जाएंगे, आप भी अंतिम वर्ष में होंगे तो आपको पता होना चाहिए। अंतिम एक डाउट यहाँ पे और बन सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने 50% अंकों का बताया है ग्रेजुएशन या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर आपकी 12th क्लास में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे ये जो 50% अंक है वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए हैं और जनरल में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी को यहाँ पर इन अंकों में छूट दी गई है 5% की। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा इत्यादि अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी, यानी 45% होंगे तब भी आपके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी मतलब साफ और स्पष्ट है कि भाई जो पीटेट की जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, यानी आपके इतने अंक होने चाहिए तभी आप पीटेट दे सकते हैं, तो वही आपके यहाँ पर सेम और सेम कंडीशन रखी गई है यूजी के प्राप्तांक और साथ ही 12th या फिर पीजी के प्राप्तांक को लेकर। मतलब साफ और स्पष्ट है कि जो विद्यार्थी पीटेट दे सकता है ना वो आपके रेट भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी पीटेट नहीं दे पाता है जब उसके यूजी में 50% से कम अंक होते हैं और साथ ही ये विद्यार्थी रेट भी नहीं दे सकता है जब उसके यूजी में 50% से कम अंक होते हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो योग्यता मैंने आपको पीटेट की पहले बता रखी थी वही योग्यता आपके रीट की है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी। कॉलेज वाले बुला रहे हैं तब क्या करना है, साथ ही रिफंड कब तथा कैसे होगा, तो भी काउंसलिंग प्रक्रिया के एंड में 15 दिन बाद आपके रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन आएगा, अलग से प्रोसेस चलेगा, लिंक भी आएगा डिटेल्स का, तो उसके बारे में दिक्कत ना लें। और साथ ही रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये भी बात मैंने आपको बता दी। और साथ ही लास्ट चांस बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में आ सकता है, साथ ही अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी एक बार आएगा। लास्ट चांस तो आएगा ही आएगा। और दूसरी बात बीए बीएड तथा बीएससी बीएड में बीए बीएड के साथ यहाँ पे अलग सीटों के लिए अलॉटमेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में लास्ट चांस निश्चित रूप से आएगा। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।